नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में घना कोहरा और शीतलहर के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। बढ़ती ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों में घना कोहरा और शीतलहर जारी रहेगी और अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में अभी कुछ दिन शहरवासियों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मौसम विभाग शुष्क रहने की संभावना जताई है। कम से कम अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं व्यक्त की गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज और कुछ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्मोक का असर ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ता है। अमृतसर, बठिंडा, तरनतारन और जालंधर में घना कोहरा छाया रहेगा। पहाड़ों से सटे पंजाब के जिलों में शीतलहर जारी रहेगी। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत जैसे जिलों में भी घना कोहरा और शीतलहर चलती रहेगी। आपको बता दें कि सूखी ठंड में सर्दी, जुकाम और एलर्जी की समस्या बहुत बढ़ जाती है, जिससे खांसी और गले में खराश की समस्या हो जाती है। लगातार मौसम में बदलाव के कारण लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, इसलिए लोग स्वयं का ख्याल रखें। राहुल गांधी का यात्रा रोकने से इनकार, कहा मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा, ये सब बहाने हैं, हम कश्मीर तक जाएंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने अब नया फार्मूला निकाला है, मुझे चिट्ठी लिखी है कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है, ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राहुल से यात्रा रोकने की अपील की थी। मांडविया ने कहा था देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं, देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल राजस्थान से हरियाणा में पहुंच चुकी है। आज यात्रा का तीसरा दिन है। पंचकुला में किसान पुलिस आमने सामने हरियाणा विधानसभा को घेराव को निकले थे। चंडीगढ़ में एंट्री से रोका, बॉर्डर पर धरना शुरू। हरियाणा के पंचकुला से हरियाणा विधानसभा के घेराव को निकले किसानों को चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोक दिया गया। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उनका रास्ता रोका तो किसान वहीं सड़कों पर धरना लगाकर बैठ गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किया गया। किसानों के प्रदर्शन के कारण शहर की सड़कों पर भी जाम के हालात बन गए। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारी धर्मवीर ढींडसा ने बताया कि जुमला, मुश्तरका, सामलात, मलकान, काश्तकार, आबादकार से जुड़ी किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। पंचकुला से किसान भगत सिंह भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर हरियाणा विधानसभा का घेराव करने के लिए चले थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जुमला, मुश्तरका की जमीनों को लेकर लूट शुरू हो गई है। हरियाणा के किसानों के अधिकार के प्रति सरकार की बेरुखी, उसको लेकर इस यात्रा शुरू की गई है। बॉर्डर की दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस द्वारा भी भारी बैरिकेडिंग की गई है। बिजली मंत्री के अधिकारियों को 2 टूक, 3 कॉल पर भी फोन नहीं उठाया तो मिलेगा नोटिस, फिर भी लापरवाही की तो सीधे सस्पेंड। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में करीब 4 महीने के बाद पंचायत भवन में हुई जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आया। इस समिति के चेयरमैन पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल थे, जिनको बदलकर अब बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को लगाया गया है। पिछली मीटिंगों में अक्सर हावी रहने वाली समिति के सदस्य, खासकर मुखर होकर बोलने वाले भाजपा नेता इस मीटिंग में काफी संयमित नजर आए। साथ ही चेयरमैन रणजीत सिंह चौटाला ने अधिकारियों को 2 टूक संदेश दिया कि वे अपना निजाम बदल लें। जब अपने व्यवहार में चेंज लाएंगे तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। उन्होंने नगर परिषद की ईओ समेत कई अधिकारियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया और उन्हें उनके लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई। उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि आज जो ग्रीवेंस आई है उनका अगले मीटिंग में निपटारा हो जाना चाहिए और यहाँ कम से कम शिकायतें आए। चेयरमैन ने कहा कि अक्सर लोग कर्मचारियों व अधिकारियों के पास फोन करते रहते हैं, जिनके फोन वो नहीं उठा पाते और न उन्हें जवाब देते हैं। यदि आज के बाद 3 कॉल पर भी फोन नहीं उठाए तो वह खैर न समझें, उसे शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। 5 बार कॉल नहीं उठाए तो चार्जशीट कर दिया जाएगा। यदि फिर भी लापरवाही बरती तो इसके बाद सीधे सस्पेंशन के ऑर्डर जारी होंगे। चीन में बढ़े कोरोना केस, हरियाणा में दहशत। मंत्री अनिल विज बोले अलर्ट मोड में स्वास्थ्य महकमा, हर जिले में RT-PCR टेस्टिंग मशीनें लगाई गई। चीन समेत कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने फिर देश में चिंता बढ़ा दी है। देश में फिर से कोविड फैलने की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब हरियाणा के हर जिले में RT-PCR मशीन लगाई गई है। बता दें कि कोविड की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ चुकी थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पिछली लहरों से अनुभव लेते हुए हमने अहम कदम उठाए हैं। अब हरियाणा कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मेडिसिन समेत अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी, लेकिन अब 50 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पताल में PSA प्लांट लगाए गए हैं। कोविड से बचने के लिए मास्क लगाना, सैनिटाइज करना सहित अन्य हिदायतों का पालन जरूर करें।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपडेट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के समय में किया बदलाव। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की संचालन शाखा ने विद्यार्थी हित में 26 दिसंबर से शुरू होने वाली सभी परीक्षाओं के समय में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि घने कोहरे और खराब मौसम के कारण कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 26 दिसंबर से शुरू होने वाली सभी परीक्षाओं के समय में बदलाव कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब सुबह के सत्र की परीक्षाएं सुबह 10 बजे और दोपहर की परीक्षाएं 1:45 पर शुरू होंगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, निदेशकों, प्राचार्यों एवं संबंधित विद्यालयों व संस्थाओं को सूचित किया गया है। युवाओं के लिए खुशखबरी, 31 दिसंबर तक जारी होगा सीईटी परिणाम। नया साल लेकर आएगा नौकरियों की बहार। प्रदेश के युवा बेसब्री से सीईटी के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सीईटी परीक्षा का रिजल्ट आएगा, आगे की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2022 तक सीईटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा। सीईटी रिजल्ट आने के बाद जनवरी महीने में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन जारी होगा। अध्यक्ष का कहना है कि इनकी एनटीए के अधिकारियों से बात हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस महीने के अंत तक सीईटी परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा तथा जैसे ही परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी, आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें पदों को विज्ञापित करना और दूसरे पेपर को आयोजित करवाना होगा। अब कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2022 तक सीईटी का रिजल्ट घोषित होगा। अध्यक्ष का कहना है कि ग्रुप सी के लगभग 40,000 और ग्रुप डी के लगभग 22,000 पदों पर यह भर्तियां होने वाली हैं। ग्रुप सी के 22,000 पदों में पुलिस और शिक्षकों के पद भी शामिल हैं। अध्यक्ष का कहना है कि हरियाणा SSC की तरफ से लगभग 62,000 जबकि HPSC की तरफ से 10,000 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। नया साल सभी उम्मीदवारों के लिए नौकरियों का भंडार लेकर आएगा। मुख्यमंत्री खट्टर का आदेश, सभी आंगनवाड़ियों का डाटा ऑनलाइन अपडेट करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में स्थित सभी आंगनवाड़ियों को डाटा ऑनलाइन अपडेट करें तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की उपयोगिता के आधार पर प्रदेश का ऐसा मॉडल बनाएं ताकि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करें। मुख्यमंत्री यहां महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 6 साल तक बच्चों, उन केंद्रों को संचालित करने वाले वर्कर्स तथा वहां काम करने वाले हेल्पर्स की उपस्थिति भी प्रतिदिन ऑनलाइन लगेगी। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स को यथाशीघ्र मोबाइल उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं ताकि वे अपने केंद्र के डाटा को अपडेट रख सकें। उक्त सभी का डाटा परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे बच्चों को समय पर न्यूट्रिशन देने, टीकाकरण करने, पौष्टिक आहार देने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि डाटा अपडेट होने से केंद्र व राज्य सरकार की बच्चों के हित में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने में भी आसानी होगी। बागवानी विभाग ने सब्जी उत्पादक किसानों को चेताया, धुंध व कड़ाके की ठंड से टमाटर, आलू व बैंगन की फसल का खतरा, बचाव के लिए करें यह काम। पिछले 2 से 3 दिनों में क्षेत्र में पड़ रही धुंध व कड़ाके की सर्दी के कारण सब्जियों की फसल पर खतरा मंडराने लगा है। तापमान के थोड़ा सा और गिरते ही टमाटर, आलू, बैंगन में मिर्च की फसल नष्ट हो सकती है। हाल ही में बिजाई किए गए तरबूज व खरबूजा की फसल को भी इस मौसम से नुकसान बताया गया है। बागवानी विभाग ने इसको लेकर सब्जी उत्पादक किसानों को चेताया है। पहले दिसंबर महीने में मौसम में ज्यादा गर्मी के कारण इसके पकने पर संकट मंडरा रहा था। अब एकाएक पड़ी धुंध व तापमान में आई गिरावट से सब्जियों की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। ठंड बढ़ने पर इन सब्जियों के पौधे सूखने लगते हैं, इसलिए किसानों को चाहिए कि फसलों को बचाने के लिए समय रहते फफूंदनाशक रसायन का छिड़काव करें। सब्जियों को पाले व सर्दी से बचाने के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई करें और खेत के चारों ओर धुआं करें, जिससे धरती का तापमान बढ़ेगा और यह सब्जी की फसलों के लिए लाभकारी है। रात के समय सब्जियों के पौधों को प्लास्टिक की पन्नियों से ढककर भी रखें। आशा वर्कर से भी बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, जानिए कैसे। आयुष्मान भारत के तहत बनाए जा रहे चिरायु आयुष्मान कार्ड अब नागरिक, सरकारी व पैनल पर किए गए स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थानों के अलावा अपने क्षेत्र की आशा वर्कर से भी बनवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा वर्कर के फोन पर इससे संबंधित ऐप को डाउनलोड करवाया जा चुका है। इससे नागरिकों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत के तहत बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले लोगों के आयुष्मान या चिरायु कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे कि ये पात्र लोग बीमार होने पर सरकारी और सरकार द्वारा पैनल पर लिए गए निजी अस्पतालों में 1 साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री उपचार ले सकते हैं। पात्र नागरिक अपने क्षेत्र के आशा वर्कर से भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकती हैं। आशा वर्कर के फोन में कार्ड बनाने से संबंधित ऐप को डाउनलोड करवा दिया गया है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र लोग अपने साथ आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र अवश्य साथ लेकर जाएं।
खुशखबरी, महम से रोहतक तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा। अब यात्री महम से रोहतक और रोहतक से महम तक ट्रेन में सफर कर पाएंगे। उत्तर रेलवे द्वारा महम से रोहतक तक रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद रेलवे लाइन पर ट्रायल के तौर पर रेलगाड़ियां भी दौड़ने लगी हैं। रेलवे लाइन पर लगातार सिग्नल जल रहे हैं। बुधवार को दिल्ली से उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल, डीआरएम डिम्मी गर्ग और सीईओ अपनी टीम के साथ परख ट्रेन लेकर महम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने अपनी निजी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार से रोहतक महम के बीच दौड़ाई। ट्रायल सफल रहा और उम्मीद है कि जल्द ही इस रेलवे ट्रैक पर यात्रियों के लिए रेलगाड़ी चला दी जाएगी। रोहतक और महम के बीच रेलवे लाइन पर कोई फाटक नहीं है और यह 34 किलोमीटर का सफर 40 मिनट में पूरा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल में रेलवे लाइन पर रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। रोहतक वाया महम हास्य रेलवे लाइन पर पहले चरण में महम तक की रेलगाड़ियां दौड़ पाएंगी, क्योंकि महम से लेकर हास्य रेलवे लाइन पर अभी तक रेल की पटरियां बिछाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट जॉब्स अपडेट। 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती अस्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 710 रुपए, तो SC, ST व ESM कैंडिडेट के लिए भी 710 रुपए इसकी फीस रखी गई है। हरियाणा में स्कूलों को लेकर बड़ी अपडेट। बढ़ती ठंड की वजह से स्कूलों के समय में और अवकाश में होगा बदलाव। हरियाणा में अब लगातार ठंड बढ़ने से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा हालात स्कूली बच्चों के लिए सुबह के समय में स्कूल जाना चुनौतियों से कम नहीं है। यही कारण है कि ठंड को देखते हुए स्कूली बच्चों के लिए राहत प्रदान की जा रही है। हरियाणा निदेशालय सूत्रों के अनुसार स्कूलों के सुबह के समय में बदलाव और शीतकालीन छुट्टियां तय समय से कुछ पहले होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह स्कूलों का समय 10 बजे तो वहीं शीतकालीन अवकाश 28 दिसंबर से करने पर विचार किया जा रहा है। बस अब केवल सीएमओ हरियाणा के निर्देशों का इंतजार है। कोहरे और सर्द हवाओं के बीच ठंड बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती ठंड ने निसंदेह आम आदमी की सिहरन पैदा कर दी है, लेकिन यह ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद रहेगी। किसान को गेहूं की फसल में निर्धारित समय पर सिंचाई भी देते रहने होंगे, जिससे फसल की अच्छी वृद्धि हो सके। सरकारी नौकरी अपडेट। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में 68 नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती। 30 दिसंबर तक करें आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज ने 17 दिसंबर को प्रकाशित रोजगार समाचार पत्र में 68 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 30 दिसंबर 2022 तक या रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के 14 दिनों के बाद तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। ये पद लाइब्रेरी अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, असिस्टेंट और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद हैं। उम्मीदवार कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। लगातार तीसरे दिन गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 241 अंक फिसलकर 60,826 पर बंद। निफ्टी भी 71 अंक टूटा। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 241 अंक फिसलकर 60,826 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 71 अंक गिरकर 18,127 के स्तर पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 54,699 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 67,605 के स्तर प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर होकर $1 का रेट 82 रुपए 76 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।